आइए अब हम देखते हैं सिंस या फोर का प्रयोग कब किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो टेंस होते हैं, परफेक्ट जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें समय का प्रयोग होता है। और उस समय के लिए अपन क्या करते हैं, सिंस या फोर का समय के अनुसार प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए अपन आज देखते हैं कि सिंस या फोर का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखो, सिंस या फोर का प्रयोग पहले तो कहां पर होता है, ठीक है। सिंस या फोर का प्रयोग अपन टेंस के आधार पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंस या फोर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस में किया जाता है। इसमें किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कौन से वाले में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों में ही होते हैं। प्रेजेंट में भी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट में भी होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और फ्यूचर में भी होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और तीनों में ही समय का प्रयोग होता है, इसलिए तीनों में ही अपन सिंस फोर का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सिंस फोर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। अब बात आती है कि सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग कब किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सिंस का प्रयोग तो देखते हैं, सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित जो टाइम होता है, समय, निश्चित समय के लिए निश्चित समय के लिए किया जाता है, निश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंस का प्रयोग कब करते हैं, जब अपना समय क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, वहां पर अपन सिंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, बात सामने आती है कि निश्चित समय होता क्या है, कौन कौन से वाला समय निश्चित होता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं। तो आपको पहले ये ध्यान देना है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय में होता है और फोर का प्रयोग अनिश्चित समय में होता है, ठीक है। तो निश्चित समय कौन कौन सा होता है, जैसे घड़ी का समय, घड़ी का समय, ठीक है। जो टाइम होता है, घड़ी का जो समय होता है वो भी निश्चित माना जाता है। जैसे 3 o'clock, 3 बजे से, ऐसा कुछ लिखा हुआ आए, 3 बजे से 12 बजे से, ठीक है, बजे से, ठीक है। अब वो कोई सी भी बजे, रात की हो या दिन की हो, यदि वाकई में बजे से, 3 बजे से या घड़ी का समय फिक्स दे रखा हो, तो ये वाला समय भी क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं दिनांक, ठीक है। दिनांक कोई दे रखी हो, ठीक है। यदि आपके हिंदी वाला जो वाक्य होता है उसमें कोई दिनांक दे रखी है, तो वह वो भी क्या होती है, वो भी निश्चित समय माना जाता है। जैसे 3 तारीख से, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अपन जैसे 3/3/2026 से या कहीं से भी ऐसा कुछ डेट लिखा हुआ आ जाए, तो वो सब निश्चित माना जाता है, पर्टिकुलर माना जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं वार, जिसको दिन भी कह सकते हैं, ठीक है। वार आ जाए, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जो भी आ जाए, वो सभी भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो इसमें भी सोमवार से लेकर के रविवार तक कोई सा भी दिन आ जाए, 7 दिन जो होते हैं वो कोई सा भी हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कोई सा भी हो, रविवार हो, वो अगर उसमें हिंदी वाले वाक्य में है तो वो भी क्या माना जाएगा, वो भी निश्चित माना जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं साल या सन हो, साल या सन दे रखा हो, ठीक है। कोई सा भी साल दे रखा हो, जैसे 2000, ठीक है,
या 1947 से, ठीक है, या फिर 2026 से, कोई सा भी सन दे रखा हो, ये सभी भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो देखा घड़ी का समय जो होता है वो भी निश्चित होता है, दिनांक होती हैं वो भी निश्चित होती हैं, वार या दिन जो भी हो वो भी निश्चित होता है, साल या सन जो भी होते हैं वो भी निश्चित होता है। आगे देखो महीनों के नाम, महीनों के नाम, यदि महीनों के नाम भी दे रखे हो, सोमवार ये सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो भी दे रखे हो वो भी क्या होते हैं, निश्चित समय के अंतर्गत उनको माना जाता है। ठीक है, अब वो महीनों के नाम हिंदी के महीनों के नाम हो या अंग्रेजी महीनों के नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी निश्चित समय के अंतर्गत ही उनको माना गया है। ठीक है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई से भी महीने का नाम यदि वाक्य में है तो वो भी निश्चित समय के अंतर्गत माना जाता है। अगला देखते हैं अपन समय। अब समय में जैसे सुबह, ठीक है, मॉर्निंग जिसको कहते हैं, सुबह से ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, शाम से आ जाए, ठीक है, शाम तो इवनिंग ऐसा कुछ आ जाए, तो ये भी क्या है, ये भी निश्चित समय के अंतर्गत इनको माना गया है। तो इन सभी के लिए आप क्या लगाओगे, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं फोर का प्रयोग। ठीक है, फोर का प्रयोग कब होता है, अभी तो अपन ने देखा है कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, अब फोर का प्रयोग कब किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं फोर का प्रयोग। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग आप निश्चित समय के लिए कर सकते हो, तो फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो लिखो फोर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। ठीक है, जबकि सिंस का प्रयोग कब होता था, निश्चित समय के लिए होता था, लेकिन फोर का प्रयोग कब होता है, जब समय क्या हो, अनिश्चित हो, तब फोर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखते हैं अपन फोर का प्रयोग, जैसे कुछ उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे 2 महीनों से 7 महीनों से, ठीक है, अनंत जो भी हो सकता है, 50 महीने, 20 महीने, 10 महीने से, ठीक है, 3 महीनों से, कोई से भी हो, वो जो महीनों के नाम थे, कितने भी महीने आ रहे हो, 2 साल से, 2 महीनों से, ठीक है, वो सब अनिश्चित होते हैं। दूसरा देखते हैं 2 घंटे से, समय जिसको कह सकते हैं 5 घंटे से, ठीक है, तो ये भी कितने ही हो सकते हैं, 5 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20, 100, 50 जो भी है, कितने भी यदि आ रहे हो, आगे संख्या आए, पीछे घंटे आए, तो वह भी क्या है, अनिश्चित समय के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तीसरा देखते हैं 2 साल से, 5 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से, ठीक है, 10 साल से, कितने भी आ जाए। ठीक है, ये भी आपको उसी तरीके से ध्यान देना है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है, ये सभी भी क्या है, अनिश्चित समय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी आप और का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा देखते हैं, जैसे आ जाए कल से, ठीक है, तो ये भी क्या है, अनिश्चित समय, यस्टरडे, ठीक है ना, यस्टरडे, ये कल से, ये भी क्या है, अनिश्चित समय के अंतर्गत माना गया है। ठीक है, तो देखो आपने देखा कि सिंस और फोर का प्रयोग, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, घड़ी का समय हो, महीने हो, साल हो, यदि पर्टिकुलर नाम दे रखा हो, तो वो सभी डेफिनेट जो समय होता है, फिक्स जो समय होता है, उसके लिए उनका इस्तेमाल करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है फोर का प्रयोग, यदि समय अनिश्चित हो तो वहां पर अपन फोर का प्रयोग कर सकते हैं, 2 घंटे, 2 महीने, 2 साल,
ठीक है, कल से, ये जो भी है ये अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि सिंस और फॉर का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय को देख करके अपन सिंस फॉर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, वो आज आपने यहाँ पर जाना है। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे